एक ना एक शम्मा अंधेरों में जलाई रखना, एक ना एक शम्मा अंधेरों में जलाए रखना। सुबह होने को है माहौल बनाए रखना, सुबह होनी को है माहौल बनाए रखना। एक ना एक शम्मा अंधेरों में जलाए रखना, एक ना एक शम्मा अंधेरों में जलाए रखना। जिनके हाथों से हमें जख्म निहा पहुँचे हैं, जिनके हाथों से हमें जख्म निहा पहुँचे हैं, जिनके हाथों से हमें जख्म निहा पहुँचे हैं, वो ही कहते हैं कि जख्मों को छिपाए रखना, वो ही कहते हैं कि जख्मों को छिपाए रखना, वो ही कहते हैं कि जख्मों को छिपाए रखना। और कितना दर्द देगा तू, और कितना तू पीड़ा की दुनिया में उतारेगा, और कितना दर्द तू देता चला जाएगा। चारों ओर का हालात प्रतिकूल, अंधेरों से भरा हुआ, संकटों से भरा हुआ, और भीतर भीतर तू दर्द देता ही चला जाता है। भीतर के जगत में भी तू जख्म ही जख्म देता चला जाता है। कभी उद्धव को भेजता है, उद्धव को संबोधित करती हुई राधा सखियां नंद बाबा यशोदा कहता है, जिनके हाथों से हमें जख्म निहा पहुँचे हैं, जिनके हाथों से हमें जख्म निहा पहुँचे हैं, वो ही कहते हैं कि जख्मों को छिपाए रखिए, वो ही कहते हैं कि जख्मों को छिपाए रखना, वो ही कहते हैं कि जख्मों को छिपाए रखना। एक ना एक शम्मा अंधेरों में जलाए रखना, एक ना एक आशावान रहना, निराशा नहीं, एक ना एक शम्मा अंधेरों में जलाए रखना, एक ना एक शम्मा में जलाए रखना।
अरे मंसूर, अनल हक की आवाज ना लगाया कर, अनल हक की पुकार ना उठाया कर, अनल हक मत कहना। खलीफा के सिपाही चारों ओर घूमते हैं, अगर किसी के कान में पड़ गया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ओ मंसूर, बाजार जाकर के अनल हक का नारा ना लगाया कर। ख्याल रखूंगा मुर्शिद, मेरे प्यारे मुर्शिद, मेरे दिलो जान मुर्शिद। तूने जो भीतर की किवड़िया खोल दी है ना, तूने जो भीतर का एक झरोखा दिया है ना, तूने मुझे भीतर से दरिया दिल बना दिया है ना, तूने मेरे भीतर को जगा दिया है ना, तूने जो एक रंग भर दिया है मेरे हृदय द्वार पर, मैं तेरा बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तेरे चरणों पर समर्पित हूं, तेरे चरणों पर कुर्बान हूं मेरा मुर्शिद। तू जो भी आदेश देगा मैं स्वीकार करूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं, छिपाए रखूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप जैसा फरमाए वैसा करूंगा। अगले दिन मंसूर दूध लेने जाता बाजार में, जैसे ही बाजार में उतरता है बस वो मस्ती भी उतर जाती है, वो जख्म भी हरा हो जाता है। अनल हक, अनल हक, अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा की जात हूं। पकड़ लिया, सिपाहियों ने पकड़ लिया और पूछा कहां से? फला जगह से आया हूं। कौन है तेरा मुर्शिद? वहां है। चल उस तरफ चल। जाकर के मुर्शिद के द्वार पर खड़ा करके कहा, आपने इस शागिर्द को पकड़ ले, समझा ले जरा इसको, नहीं तो खलीफा टुकड़े टुकड़े कर देगा, इसको संभाल लीजिए, दोबारा गलती ना होने पाए। मंसूर कहता, प्रभु मैं क्या करूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, कोशिश करूंगा, कल से बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगले दिन फिर दूध लेने गया बाजार में, वही बात, आज तो नाच ही उठा बाजार में, नाचता 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 कह रहा है, तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको घर से बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको घर से बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको घर से बुला लिया है। दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों से मुझको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों मुझको बचा लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है, तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों से मुझको बचा लिया है, दर दर की ठोकरों से मुझको बचा लिया है।
मंसूर गया अनल हक का नारा लगाए, क्या नाचा कि खलीफा के द्वार पर पहुंचा दिया गया। दूर से पुकार पुकार के मुर्शिद कहता है, अरे ओ मेरे सेवक, ओ मेरे शिष्य, ओ मेरे पात्र, ओ मेरे प्यारे बच्चे, वापिस आ। भागा भागा मंसूर अपने मुर्शिद के द्वार पर आके कहता, मैं क्या करूं महाराज, ओ मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं, मैं कहां बोलता हूं मुर्शिद। मैं कहां बोलता हूं, मैं बोलता नहीं, मैं तो होता ही नहीं। जब ये आवाज गूंजती है, जब ये शोला भड़कता है, जब ये अग्नि जलती है, जब ये पुकार उठती है, मुर्शिद मैं तो वहां होता नहीं, मैं नहीं होता, मैं नहीं बोलता, मुझे क्षमा करना, माफ करना मुर्शिद, मेरा कोई कसूर नहीं। जब वो आवाज उठती है, वो पुकार उठती है, वह तोरा में डूबी हुई प्यास अपने परमात्मा में डूब करके जब बोलती है, तो मैं वहां नहीं होता, वही होता है, वही होता, मैं नहीं होता, वही होता है, वही, मैं नहीं होता, तू होता है, मैं नहीं होता। खलीफा के पास ले जा रहे हैं, बहुत बुरी सजा मिलेगी, कोई बात नहीं, अब इस शरीर को रख के करना भी क्या है मुर्शिद। तेरी कृपा जिस शरीर पर उतर गई और जिसमें स्वयं खुदा बैठ करके, परमात्मा बैठ करके गूंजता है, वह स्वयं बोलता है, अब इससे बड़ा सौभाग्य मुझे और क्या मिल पाएगा। अगर खलीफा शरीर ले भी लेगा, जान से मार डालेगा, अरे फांसी के तख्ते पे चढ़ा देगा ना, अरे जहर का प्याला पिला देगा, और क्या करेगा, किंतु अनल हक की धुन रोम रोम से गूंजेगी। ये अनल हक की धुन, मैं नहीं बोलता, वह बोलता है, वह बोलता है, मैं नहीं बोलता, अपने बस की बात नहीं रही। धन्य धन्य है तू, धन्य धन्य है तू मंसूर। मंसूर का एक एक अंग काटा जा रहा है और आकाश की तरफ अपनी आंख लगा करके कहता है, आकाश की ओर आंख लगा करके कहता है, एक एक अंग काट रहे हैं जल्लाद, हजारों की तादाद में दुनिया तमाशा देख रही है, पत्थर मार रही है, काफिर 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 कह रही है, और वो अनल हक की धुन बजा रहा है, अनहदनाद का स्वर गुंजा रहा है, अनहदनाद की धुन गुंजा रहा है, खूब गुंजा रहा है, अनल हक अनल हक अनल हक अहम ब्रह्मास्मि। और उधर सबस तबरेज मुल्तान में जेल में डाल दिया गया, अनल हक की क्या एक धुन लगी, जेल में डाल दिया गया। अगले दिन जल्लादों ने पकड़ करके खलीफा के ऑर्डर पर, हुक्म पर उसकी खाल उतारना शुरू किया, जैसे तुम पशु की खाल उतारता हो, जैसे पशु की खाल उतार उतार करके, उसका चमड़ा उतार उतार करके उसके कपड़े बनाता है, उसके जूते बनाता है, उसी तरह से शरीर, मानव शरीर की पतली पतली खाल उतार रहे हैं जल्लाद। या तो ये कहना छोड़ दे या फिर सारी खाल उतार दी जाएगी। कितना शरीर से विड्रा कर जाती है चेतना, चेतना सारी बॉडी से विड्रा करके अपने सहस्रार में, अपने हृदय द्वार पर, अपने दशम द्वार में लहलहाती पंखुड़ी की तरह गाती है, उसे कोई प्रवाह नहीं इस बॉडी के साथ क्या हो रहा। पूछना मीरा से, पूछना प्रहलाद से, पूछना रामकृष्ण परमहंस से, और पूछना बुद्ध से, पूछना महर्षि दयानंद से, पूछना उन सभी शिखर के बादशाहों से, पूछना नानक से पत्थर कहां लगे, पूछना बुद्ध से जहर कब खाया, अरे पूछना मीरा से एक प्याला कैसे पी लिया, पूछना
ध्रुव प्रहलाद, भक्तराज प्रहलाद से पूछना चारों साहिबजादों से, चारों साहिबजादों से पूछना कैसे दोनों दीवार में चिने जा रहा है। क्या शरीर के साथ कोई लगाव नहीं? कोई लगाव नहीं। चेतना शरीर से विड्रा कर जाती है, चेतना शरीर से पूरी तरह से हट करके अपनी चेतना में स्थित हो जाती है, जिनके भीतर ईश्वर भक्ति का सागर उमड़ आता है। उनके शरीरों पर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। उनके शरीरों की मौत को भी मौत लग जाती है। एक एक अंग काटा जा रहा उधर, और उस तरफ एक एक जल्लाद खाल उतारने में लगा है। जैसे तुम खाल पशु की उतारते हो, ऐसे मानव की खाल उतार रहे हैं जल्लाद, खलीफा के कहने पर, क्योंकि कोई दूसरा पैगंबर नहीं हो सकता। दरवाजे बंद कर दिए, कोई डिवाइन नहीं हो सकता। कितना संकुचित, कितना नैरो मानव जीवन का रहस्य बंद करके रख दिया। परंतु नहीं, अनलहक नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हम नहीं बोलते, वो बोलता है, हमारा क्या कसूर? वो बोलता है। तुम क्या जानो भीतर के अंधो, तुम क्या जानो ओ भीतर के अंधे खलीफा, तुम क्या जानो वो कौन बोलता है? हम बोलते नहीं, हम क्या कर रहे हैं? वो बोलता है, वो बोलता है। अगर वो खाल खिंचवा रहा है, अगर वो अंग अंग कटवा रहा है, तो उसकी मर्जी। तेरी मर्जी, तेरी रजा पूरी हो, तेरी मर्जी, तेरी रजा पूरी हो, तेरी रजा पूरी हो। जीसस क्राइस्ट क्रॉस पे सवार होकर के पहले तो कहते हैं, ये आप क्या कर रहे हो गॉड? ओ मालिक, ओ प्रभु, आप क्या कर रहे हो? मैंने जिंदगी में कोई बुरा नहीं किया। एकदम किरण उतरी परमात्मा की, सावधान कर दिया। दूसरे ही क्षण जीसस क्राइस्ट बोले, दाई विल शैल प्रिवेल, दाई विल शैल प्रिवेल, दाई विल शैल प्रिवेल, दाई विल प्रिवेल्स, दाई विल प्रिवेल्स, दाई विल प्रिवेल्स। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी रजा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। वहारे दीवानो, वहारे पतंगो, वहारे परवानो, वहारे नूरी दीवानो, दोनों अपने अपने समय में, दोनों अपने अपने स्थान पर गूंज रहे हैं, गूंज गूंज के बोल रहे हैं। कौन जाने, कौन जाने वो किस राह गुजर से गुजरे। कौन जाने, कौन जाने वो किस राह गुजर से गुजरे। हर गुजर राह को फूलों से सजाई रखना, हर गुजर राह को से सजाई रखना, हर गुजर राह को फूलों से सजाई रखना, हर गुजर राह को फूलों से सजाई रखना। सुबह होने को है माहौल बनाई रखना, सुबह होने को है माहौल बनाई रखना। एक ना एक शम्मा अंधेरों में जलाई रखना, एक ना एक शम्मा अंधेरों में जलाई रखना।
दामनी यार की जिन्नत न बनी हर आंसू, दामनी यार की जिन्नत न बनी हर आंसू, दामनी यार, दामनी यार, दामनी यार की जिन्नत न बनी हर आंसू, अपनी पलकों के लिए कुछ तो बचाई रखना, अपनी आत्मा के लिए कुछ तो बचाई रखना, अपनी पलकों के लिए कुछ तो बचाई रखना, अपनी पलकों के लिए कुछ तो बचाई रखना, सुबह होने को है माहौल बनाए रखना, सुबह होने को है माहौल बनाए रखना, सुबह होने को है माहौल बनाए रखना, एक न एक शम्मा मेरो महान गुरु गोविंद सिंह के दो दुलारे सरहिंद की दीवार में चिने जा रहा है। नवाब औरंगजेब के कहने पर उन दोनों को दीवार पर जीते जागते चिन रहा है और सामने कुरान शरीफ रखा है, इस पे हाथ रख दे बच जाओगे। आहा, कुरान शरीफ तो बुरा नहीं, कितना सुंदर कहा है भारत के दीवाने भक्तों ने। कुरान शरीफ उतना ही पूजनीय है जितनी हमारी गीता, उतनी ही पूजनीय है जितना हमारा वेद, परंतु गलत हाथों में चला गया, भटके भीतर के अंधे लोगों के हाथ में चला गया। तेरे हाथ में जब तक होगा हाथ नहीं देंगे, भीतर के अंधों के हाथ में जब तक ये महान ग्रंथ होगा हाथ नहीं लगाएंगे। थोड़ी ही देर में दीवार ऊंची उठी, छोटा साहिबजादा उस दीवार में चिंता, गले तक दीवार पहुंच गई, चिन्हने लगा तो बड़े साहिबजादे ने रोना शुरू कर दिया। बड़ा रो रहा और एकदम उसके रुदन को देख करके नवाब हंस पड़ा, खिल उठा, अरे हाँ दौड़ो भागो जल्दी जल्दी। मान गए, ये शर्त मान गए। रो क्यों रहे हो, अभी दीवार तोड़ देते हैं, ऐसी क्या बात है, अभी आजाद कर देते हैं, अभी तुम्हें दिल्ली में जाकर, दिल्ली के साम्राज्य में ले जाकर के दोनों को बहुत बड़ी पोस्ट पर तैनात करवा देंगे। जीवन भर भोग भोगते हुए जीवन गुजारना, जीवन भर ऐश्वर्य लग्जूरियस लाइफ गुजारना। लाद देंगे भोगों से तुम्हारी तरुणावस्था को, तुम्हारे बचपन को, तुम्हारी जवानी को, तुम्हारे सारे जीवन का पूरा पूरा सिक्योरिटी गारंटी। मत रो, अब भी मान ले औरंगजेब के आदेश को। सर झुका दे वहां। हम इसलिए नहीं रो रहे नवाब कि मौत सामने दिख रही है, हमें मौत कभी नहीं दिख रही, मौत हमें कभी दिखाई दे ही नहीं रही। अरे हमें तो केवल एक परमात्मा दिखाई दे रहा है, विराट, अपना मालिक, अपना अकाल पुरख, अपना परमात्मा, अपना प्रभु, एकमात्र अपना साहेब, अपना मुर्शिद, अपना वाहिगुरु, एकमात्र परमात्मा दिखाई दे रहा है। एकमात्र परमात्मा रथ लेकर के स्वार चला आ रहा है। हम दोनों भाइयों को स्वार करने के लिए, लाने के लिए, बैठा करके ले जाने के लिए वो उतर रहा है। हमें तो अपना एक मालिक दिखाई दे रहा है। तो तुम रो क्यों रहे हो? अरे रो इसलिए रहा हूं कि नंबर मेरा पहले आना चाहिए था कुर्बानी का, मुझे जाना चाहिए दीवार में पहले, किंतु नंबर मेरा छोटा भाई ले रहा है।
वो पहले कुर्बान हो रहा है, पहले जा रहा है, पहले धर्म के परवाने, धर्म के दीवाने, धर्म के पतंगे। आहा, गूंजा दिया दोनों साहिबजादों ने। और नवाब खबरदार, गलतफहमी में मत पड़ना। हमारा एक एक आंसू कुर्बानी और बलिदान का प्रतीक बन करके उतर रहा है। एकमात्र अपने मालिक के दीदार में डूबा हुआ है। ये जीवन उसकी स्वागत के लिए 2 आंसू बहा रहा है, उसके स्वागत के लिए खुशियों के आंसू बहा रहा है, प्रसन्नता के आंसू बहा रहा है। अरे ओ भारतीयों, ओ हिंदुस्तानियों, अरे ओ मेरे गुरुओं अवतारों की संतानों। आहा, दोनों साहबजादे पुकार करके बोले, एक न एक शम्मा अंधेरों में जलाई रखना,